हेलो बच्चों। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग समझेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभिकारक क्या होता है। उसके बाद उत्पाद को देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा संतुलित समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण जो होता है किसी भी रासायनिक परिवर्तन को जो है प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका क्या मतलब है उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि एक जिंक धातु है, उसको जब हम लोग जो है H2SO4 एसिड में डालते हैं तो क्या होता है कि इसका रासायनिक परिवर्तन होता है। जो आप लोग का जिंक होता है वो रिएक्ट करता है H2SO4 से और क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी बनती है। तो ये जो परिवर्तन होता है ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। और ये जो रासायनिक परिवर्तन हुआ है मैंने इसको प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पे लिख दिया, इसी को रासायनिक समीकरण कहेंगे। ये प्रतीकात्मक रूप का क्या अर्थ होता है? प्रतीकात्मक रूप का मतलब होता है कि इसमें कौन कौन से जो है अवयवी कण प्रेजेंट हैं इस रिएक्शन के दौरान, उनको जो है उनके संकेत बने हुए हैं। जैसे कि आप लोग का यहाँ पे जिंक है, जिंक धातु होता है, तो जिंक धातु के लिए यहाँ पे केमिस्ट्री में संकेत बनाया गया है जेडियम। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका जो है संकेत बनाया गया है H2SO4। तो जब इन दोनों का आपस में आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, जिसका जो है आप लोग का सांकेतिक रूप जो है ये होता है। और जो है H2 हाइड्रोजन गैस का जो है ये आप लोग का संकेत होता है। तो पूरे जो है परिवर्तन को जब इस तरीके से लिख दिया जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब एक तरीके से और जो है समीकरण को लिखा जा सकता है, तो उसे जो है हम लोग बोलते हैं सिर्फ समीकरण, रासायनिक समीकरण नहीं बोला जाता, उसे सिर्फ समीकरण बोला जाता है। जब इसको हम शाब्दिक रूप में लिख देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, समीकरण बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ जेडियन को जिंक बोला जाता है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ जिंक और इसको प्लस ही रखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल और फिर एरो बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जिंक सल्फेट और यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोजन गैस। तो जो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ उसको बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ समीकरण बोलते हैं। और ये आप लोग का रासायनिक समीकरण होता है। उसके बाद जो है आप लोग का इसमें अगला जो शब्द है वो है अभिकारक। क्या होता है ये अभिकारक? तो जो भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें एक या एक से अधिक जो है क्या होता है आप लोगों का पदार्थ हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग का एक जिंक है और एक H2SO4 है, ये दो हैं। तो ये जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो इन दोनों को ही क्या कहा जाएगा, अभिकारक कहा जाएगा। तो अभिकारक की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इन दोनों में रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि इनका फॉर्मूला बदल जाएगा, मतलब इनका संकेत जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जेडियन सिंगल था लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि जेडियन जो है SO4 के साथ जा चुका है, जो कि अब जेडियन के जैसा गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ऐसा जब भी आपको देखने को मिले कि कोई भी आप लोग का जो है केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है और उसमें अगर चेंज देखने को मिले तो आप समझेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन किनका किनका हो रहा है, इसका और इसका दोनों का परिवर्तन हो रहा है, तो इसको अभिकारक बोलते हैं। और जो भी परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के बाद जो पदार्थ मिलता है उसे बोलते हैं उत्पाद, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है। तो उत्पाद की परिभाषा क्या बोल सकते हैं, उत्पाद ऐसे पदार्थ को बोला जाता है जो रासायनिक परिवर्तन होने के बाद प्राप्त होता है। तो रासायनिक परिवर्तन इनका हुआ और इससे ये मिला आपको, तो इसको उत्पाद कहा जाएगा। उसके बाद है आप लोग का अगला जो शब्द है वो है संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण क्या होता है, तो यह आप लोग का जो तीर है, तीर के दोनों ओर देखिए ध्यान से, इधर वाले को मैंने क्या बोला, अभिकारक, और इधर वाले को मैंने क्या बोला, उत्पाद। तो तीर के दोनों ओर जो आप लोगों के इसमें जो है परमाणु दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जेडियन है, यहाँ पे भी जेडियन है,
यहाँ पे आप लोग का H2H हाइड्रोजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इधर भी आप लोग को दिखेगा सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो जब तीर के दोनों ओर अगर इनका जो संख्या है वो बराबर है तो हम उसे जो है संतुलित समीकरण कहते हैं। अब इसको जो है आप परिभाषित कैसे करेंगे, तो इसको कुछ इस तरीके से परिभाषित किया जाता है, किसी समीकरण में दोनों ओर उपस्थित तत्वों के परमाणु समान है तो ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी शब्द अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं जो है उस डाउट को जो है क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस।